यहाँ पर असिस्टेंट नहीं आ रहा कोई मेडिकल? पता नहीं लगता सर क्यों बंद किया, क्या बात हुई, कोई बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ अभी तक। लेकिन हम बड़ी बुरी तरह नाल इस वक्त पस्त हो चुके हैं, बड़े लाचार हैं, दवाइयों के लिए तरस रहे हैं। हमें कोई दवाई कोई बुखार दवाई की नहीं मिल रही आपको? गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई दवाई नहीं मिलती है, लेकिन जो दानी लोग दवाई दे रहे थे वो तो डॉक्टर ही पढ़ सकता है ना, ये कौन सी दवाई है, किस बीमारी पर लगती है, तो इसलिए वही दे सकता है। इसलिए वो कोई 2 महीने से नहीं आ रहा है, पहले आ रहा था। कितने कुष्ठ रोगी हैं जो हमारे हैंडीकैप पास हैं, बिना हैंडीकैप के? देखिए जनाब, हैंडीकैप जो होते हैं ये लेप्रोसी वाले सभी हैंडीकैप होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको टांगे नहीं है, हाथ नहीं है, कईयों को बेचारे को आंखें भी नहीं है, और ये 50-60 आदमी यहाँ पर लेप्रोसी वाले हैं। बाकी इनके बच्चे चच्चे पाके 150 बंदा तक यहाँ पर रहता है। इस समय मैं भगवती नगर के कुष्ठ आश्रम में यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर कुछ रोगी हैं और इनका ये कहना है कि पिछले 2 महीने से जो यहाँ पर मेडिकल हेल्थ सेंटर बनाया गया था, यहाँ पर कोई भी मेडिकल असिस्टेंट यहाँ पर नहीं आ रहा। सामने मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इन रोगियों के लिए एक हेल्थ गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ सेंटर बनाया गया है और आपको अंदर की तस्वीरें जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये हेल्थ सेंटर जो है वो इन कुष्ठ रोगियों के लिए बनाया गया था। आसान भाषा में आपको बताना चाहूंगा, ये वो रोगी होते हैं जिन्हें कोविड की बीमारी होती है, उनके लिए ये मेडिकल हेल्थ सेंटर जो है वो बनाया गया था। लेकिन अब इस मेडिकल सेंटर में आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। यहाँ पर 24 घंटे एक हेल्थ असिस्टेंट जो है वो यहाँ पर रहता था, जो इन रोगियों का रोग दूर करने के लिए यहाँ पर एक ये सेंटर जो है वो बनाया गया था। अब यहाँ पर देखिए एक नई सी यहाँ पर कुर्सी आपको नजर आएंगी। ये पूरा का पूरा सेटअप जो है वो तैयार किया गया था ताकि इन रोगियों का जो है वो यहाँ पर इलाज किया जा सके। लेकिन अब इनका ये कहना है कि 2 महीने से यहाँ पर इनको मेडिकल की कोई भी सुविधा जो है वो नहीं मिल रही। यहाँ पर कुछ हैंडीकैप्स भी हैं जो ये कह रहे हैं कि इन्हें इलाज की जरूरत है, लेकिन ये चलकर कहीं भी जा नहीं सकते। इनसे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल करीम है जनाब। सर क्या परेशानी आ रही है, किन कारणों की वजह से बंद किया गया है? परेशानी ये आ रही है कि सर यहाँ तो हमें पहले तो फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से कोई दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मेडिकल स्टैंड यहाँ पर हमेशा आता था। 24 घंटे यहाँ पे होते हैं? जहाँ 24 घंटे नहीं, यानी यहाँ पर आता था वो दवाई देने के लिए। लेकिन अब 2 महीने से यहाँ कोई नहीं आ रहा है। लेकिन इतने हैंडीकैप लोग हैं, इनके जख्म खराब हो गए हैं, जख्म सड़ गए हैं, बेचारे कीड़े पड़ गए इनको, लेकिन कोई भी हेल्थ आ नहीं सकते। हम तो वहाँ पौड़ी चढ़ा के इन लोगों को वहाँ ट्रैक्टर तक पहुँच नहीं सकते, क्योंकि हमारी टांगे नहीं है, लाते नहीं है, तो जे हम उसके पास जाएं। लेकिन डायरेक्टर साहब को ये चाहिए कि अगर वो लोगों के लिए लगा है, डायरेक्टर बना है, पर पेशेंटों के लिए बना है, तो महाराज मेहरबानी हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर 50-60 साल से यहाँ मेडिकल स्टाफ हेल्थ की तरफ से आ रहा था, तो अब भी बराए मेहरबानी करके हमारे यहाँ पर कोई हेल्थ सेंटर में मतलब बंदा भेजा जाए जो हमें दवाई दे, जिसको पता हो कि किसको कौन सी दवाई लगती है। हम ऐसे रोटी की तरह तो दवाई खा नहीं सकते हैं, ये हेल्थ की तरफ से ही बंदा आएगा तो वो दवाई देगा। लेकिन हम जेडालो को भी हमने 2-3 बार कहा कि जनाब यहाँ पर एक आदमी भेजा जाए जिसको जो पहले आ रहा था, इसी तरह एक बंदा भेजा जाए, लेकिन वो भी टाल टपाल कर रही है। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है डायरेक्टर साहब, हेल्थ डायरेक्टर से, कि जनाब हमें अगर इतने सालों से हमारे पास बंदा हेल्थ की तरफ से आ रहा था, तो बराए मेहरबानी करके अभी वो बंदा कोई इधर भेजा जाए जो हमें दवाई क्या दे। बताया किन कारणों की वजह से यहाँ पर असिस्टेंट नहीं आ रहा कोई मेडिकल? पता नहीं लगता सर क्यों बंद किया, क्या बात हुई, कोई बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ अभी तक। लेकिन हम बड़ी बुरी तरह नाल इस वक्त पस्त हो चुके हैं, बड़े लाचार हैं, दवाइयों के लिए तरस रहे हैं। हमें कोई दवाई बुखार की नहीं मिल रही आपको? गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई दवाई नहीं मिलती है, लेकिन जो दानी लोग दवाई दे रहे थे वो तो डॉक्टर ही पढ़ सकता है ना, ये कौन सी दवाई है, किस बीमारी पर लगती है, तो इसलिए वही दे सकता है। इसलिए वो कोई 2 महीने से नहीं आ रहा है, पहले आ रहा था। कितने कुष्ठ रोगी हैं जो हमारे हैंडीकैप हैं, बिना हैंडीकैप के? देखिए जनाब, हैंडीकैप जो होते हैं ये लेप्रोसी वाले सभी हैंडीकैप होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको टांगे नहीं है, हाथ नहीं है, कईयों को बेचारे को आंखें भी नहीं है, और ये 50-60 आदमी यहाँ पर लेप्रोसी वाले हैं। बाकी इनके बच्चे चच्चे पाके 150 बंदा तक यहाँ पर रहता है। लेकिन आज तक ऐसे हमारे पर नहीं हुआ है कि दवाई वाला बंदा हमेशा आता था, लेकिन 2 महीने से नहीं आ रहा इलाज है। कौन कर रहा है 2 महीने से आप लोगों का? कोई नहीं कर रहा है सर, कौन कर रहा है? ये देखिए हमारी हालात क्या है, इनकी लातें देखिए, इनके हालात देखो, इनकी टांगे जो है नकली लाते हैं, जख्म है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कौन कर रहा है? कोई। तभी तो हम रो रहे हैं कि भाई डायरेक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास बंदा भेजा जाए, तब कि हमें वो दवाई की सुविधा दे सके।
अगर दवाई नहीं देते हो कम से कम बंदा तो दे दो जो आके हमारे को जो दवाइयाँ दानी से हम मांग कर पूरी करते हैं वो हमें मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं आ रहा है। इसलिए हम आपके माध्यम से, आपके जरिए से डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई बंदा भेजा जाए जो हमें यहाँ दवाई दे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ पर देखिए कुछ रोगी भी यहाँ पर हैं जिनकी टांगे नहीं है, जो चल नहीं पाते हैं, इन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए कि व्हील चेयर की मदद से ही ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? कितनी परेशानी आ रही है आपको यहाँ पे? हम तो बहुत परेशानी आ रही है, तो आप तो जान नहीं सकते हैं, ऐसे लाचार लोग हैं। हम कहीं जा नहीं सकते हैं, हम जहाँ दवाई आती थी वो भी नहीं आती, हम तो अब परेशान। इलाज कैसे हो रहा है फिर आपका? कौन इलाज कर रहा है? अब यहाँ तो खून आता ही नहीं, कोई तो खून इलाज कोई नहीं आ करेगा। रहा? नहीं ये पहले देखो, आते थे लोग? पहले वो आता था, वो भी आता है। आप क्या कर सकते हैं हम। तो परेशानी कितनी बढ़ गई है अब? परेशानी तो बहुत है, परेशानी ज्यादा है। परेशानी तो काफी होती है, चल नहीं सकते हैं। कितने वो- सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हम तो बहुत 12-13 साल के, 15-16 साल के यहाँ हैं। 15-16 साल से आप हाँ। यहीं पे रहे हैं। ये देखिए और भी कुछ लोग हैं, आप ये देखिए। और मैं जम्मू कश्मीर के जो मंत्री हैं स्कीना टू, उनसे भी गुजारिश करना चाहूंगा कि इनके बारे में आप जरूर सोचें। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़। उमर जी, कितनी परेशानी है अब आपको आ रही है? जब एक मेडिकल सेंटर आपके लिए बनाया गया था, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी आपके इलाज के लिए यहाँ पर नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो आज बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। मजबूर हो के हमने जनाबों से रिक्वेस्ट की है, तो जनाब यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम इतने 2 महीने से इतने ज़्यादा मजबूर हैं कि हमें एक सिर दर्द बुखार की टिक्की भी देने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। हम खुद तो जानते नहीं हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने पहले बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से दवाइयाँ हमें पहले भी नहीं मिलती थी। तो दानी लोग बाहर से बेचारे ला के देते थे कुछ दवाइयाँ, तो उसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने मेडिकल असिस्टेंट रखा था, तो वो दवाइयाँ देख के हमें दे देता था, तो उससे हमारा गुजारा चल जाता था। अभी 2 महीने हो गए उसको बंद कर दिया गया है, या क्या वजह है तो ये तो हम बता नहीं सकते, लेकिन वो नहीं आया, 2 महीने से नहीं आया। तो हम लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। कुछ हमारे पेशेंट ऐसे हैं बेचारे जो बिस्तरे पे पड़े हुए हैं, किसी को इंजेक्शन वगैरह लगाना पड़ता है, किसी को कुछ, तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। उसको क्या करते हैं, वो नहीं हो पा रहा, फिर बाहर से प्राइवेट डॉक्टर बुलाना पड़ता है उसके लिए। इसके लिए तो तो पैसे पैसे कौन देता है? पैसे भी कोई नहीं, भीख शीख मांग के इधर उधर से लाते हैं बेचारे, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, तो वैसे जाके अपना गुजारा करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। आपने सुना होगा कि कितनी मजबूरियों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। इनके लिए एक हेल्थ सेंटर बनाया गया था। यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट यहाँ पर आते थे, इन रोगियों का इलाज किया करते थे। ये तस्वीर आप यहाँ पर देखिए, कुष्ठ आश्रम सोसाइटी जो है वो यहाँ पर बनाई गई थी ताकि इन रोगियों को जो है वो यहाँ पर रखा जाए, और इन रोगियों का रोग दूर करने के लिए ये मेडिकल हेल्थ सेंटर यहाँ पर बनाया गया था। लेकिन अब 2 महीने से ये हेल्थ सेंटर जो है वो बंद है, जिसके बाद इनकी परेशानियां जो है वो काफी हद तक बढ़ चुकी हैं। नमस्कार।